हाय। स्वामी विवेकानंद जी की ये बात तो आप सबने सुनी होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइफ्स की प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। या तो फिर अपने सपने बदल लो या फिर खुद को बदल लो। और सपने को छोड़ने का ऑप्शन तो मैंने रखा ही नहीं। खुद को बदलना ही ज़रूरी है। जब मेरी बेटी सोती है तब मैं पढ़ाई करती हूँ और घर का काम होने के बाद, मेरी बेटी का सारा काम करने के बाद, उसको सुलाने के बाद मैं रेस्ट नहीं करती और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्यों? थकान के बाद तो सभी ही रेस्ट करना चाहते हैं, बट मैं अभी ऐसा नहीं कर रही हूँ। चाहे मेरा हेल्थ इशू हो तो मैं कुछ टाइम रेस्ट कर लूँगी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज ये सेक्रीफाइस करूँगी तो कल बड़ी जीत होगी और मेरे सपने को हासिल कर सकूँगी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, ना ही मैं इतना बोलूँगी कि मैं इतना सब कर लूँगी या मैं पढ़ लूँगी। मैं खुद दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं दे पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे सपना पता नहीं मुझे क्यों बार बार पीछे धकेल देता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा दूर चला जाता है। ये मेरे साथ कई टाइम से हो रहा है और इस बार भी वही हुआ कि मैं दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया कुछ रीज़न से। अब मैं जून के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारे पास टाइम है, इस वजह से मैं लोड नहीं ले रही। मैं रोज़ डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ रही हूँ और साथ ही अपने टॉपिक को अच्छे से समझ रही हूँ और उसके नोट्स बना रही हूँ। मैं इतना नहीं करती हूँ कि मुझे बस आज ये सारा ख़त्म करना है। जब तक मेरा माइंड अच्छे से उस चीज़ को पकड़ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, तब तक मैं बैठूँगी। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैं 2 घंटे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है और मैं वो पढ़ाई करके ही छोड़ूँगी। कल चाहे कैसा भी हो, लेकिन आज का जो दिन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। यूट्यूब से क्लास लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर पीवाईक्यू भी लगाएंगे, तब जाके हमारा टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद रिवीजन करने का जब टाइम आएगा तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं यूजीसी नेट एक्सपीरियंस मदर हूँ और मैं अभी इतना स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप भी मेरी जर्नी के में जुड़ सकते हो और मेरा साथ दे सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो। मैं हर टॉपिक को शेयर करूँगी, उस टॉपिक को आप भी क्लियर कर सकते हो। आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करोगे तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चाहे आप मदर हो, हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगे कि हाँ, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। जितना नॉलेज होगा मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं एक सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ, यूजीसी नेट की डाउट सीरीज़, जहाँ बिगनर्स के लिए जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ मैं नाइट स्टडी कर रही थी। मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ना था, जहाँ पर मैं बैठी थी मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है। और टीचर सेंटर मेथड को ट्रेडिशनल कहते हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड को मॉडल्स भी कहते हैं। इसमें मैंने टीचर सेंटर्ड मेथड के टाइप्स पढ़े, फिर इसका कुछ पीवाईक्यू भी किए, जो कि मैम ने करवा दिए थे साथ के साथ में।
और इसमें डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डिडक्टिव मेथड, इनडिडक्टिव मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव मेथड। इसका जो नॉर्मली पढ़ा रहते पर ये अलग से टॉपिक भी है कोऑपरेटिव मेथड, तो मैंने इसका एक ही साथ में पूरा ले लिया, जिसमें इसके की फीचर्स भी थे, जिसमें ग्रुप वर्क, एक्टिव पार्टिसिपेशन और सोशल स्किल्स, पीयर लर्निंग, ये कुछ इसके की पॉइंट्स थे। और साथ ही में इसके बहुत सारे जो स्ट्रक्चर स्ट्रेटीज है 16 कोऑपरेटिव लर्निंग की, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे भी मैंने एक ही साथ में पढ़ लिया था, ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो एक ही साथ में इसको पढ़ने के बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी ब्लूम्स टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्सोनोमी गेगने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अब मैं पढ़ूंगी, जिसमें उन्होंने क्या बोला है वो सारा डिटेल्स अब हम साथ में कवर करेंगे। और अभी तक मेरे जो टॉपिक कवर हो चुके हैं उसमें से मेमोरी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का हो गया पूरा, इसमें टाइप्स ऑफ एजुकेशन, लेवल्स ऑफ टीचिंग और मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये 3-4 टॉपिक है जो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में और कोऑपरेटिव मेथड भी हो गया है पूरा। अब आने वाले टाइम में जो आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे मोड में आ जाए। और इसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बाद हम स्वयं प्रवाह वाला टॉपिक भी पढ़ने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी किसी भी वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट में वापस कर दूँगी, तो कमेंट करके बता दीजिए कि किसको टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। थैंक यू।